Hello learners, welcome back to Venus Educators Day 15। क्लासरूम में हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई धीरे, कोई कॉन्फिडेंट होता है तो कोई थोड़ा शाई होता है। यही फ़र्क है जो हर इंसान में होता है, वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। और टेट में ये टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट से 3 से 4 तरह के क्वेश्चंस बना देता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि टेट किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सीखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का डेफिनेशन और इसका मीनिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू द वेरिएशंस और डाइवर्सिटी अमंग individuals in their mental, physical, emotional and social characteristics। यानी हर इंसान अपने जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी तौर पर एक दूसरे से अलग होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक। क्यों? हर स्टूडेंट अपने लर्निंग स्टाइल, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और बैकग्राउंड में फ़र्क रखता है ना। यही फ़र्क नेचुरल भी हो सकता है और एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है। आप मुझसे अलग हैं, मैं आपसे अलग हूँ, तो शायद हो सकता है ये हमारा हेरिडिटरी की वजह से हम एक दूसरे से अलग हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम एनवायरनमेंट की वजह से अलग हैं। राइट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेंगे। एवरी लर्नर इज़ यूनिक in terms of ability, learning pace, motivation and behavior। So हम सब एक दूसरे से अलग हैं। किन चीज़ों में अलग हो सकते हैं? अपनी काबिलियत की बिना पर अलग हो सकते हैं, सीखने के स्पीड की वजह से अलग हो सकते हैं, हमारे मोटिवेशंस अलग होंगे और हमारे बर्ताव भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। सो दीज डिफरेंसेस आर नेचुरल एंड यूनिवर्सल। और ये डिफरेंस आपको हर जगह मिलेंगे और बिल्कुल नेचुरल है, इट्स कॉमन। अंडरस्टैंडिंग दैम हेल्प्स टीचर प्लान इफ़ेक्टिव डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तब आपको अपना क्लास को प्लान करने में बहुत आसानी होगी, है ना। सो एग्जाम्पल देखिए, 2 स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज, one excels in drawing, other in math, shows individual difference। राइट, तो आप भी आपको CDP बहुत अच्छे से आता होगा, मैथ्स में आप बहुत कमज़ोर हैं। कोई और बच्चा है जिसको CDP नहीं आता और मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, तो ये CDP नहीं आता है और मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उससे पहले आपको कुछ डेफिनेशन मैं यहाँ बताती चलूँ, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। स्किनर ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का डेफिनेशन इस तरीके से दिया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स वेरिएशन फ्रॉम द एवरेज। एवरेज से कुछ हटकर, अगर हम देखेंगे तो हम सबके फेस स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। 2 आँखें हैं, एक नाक है, राइट, 2 कान हैं, ये सेम है। एक एवरेज लेवल पर सब सेम होते हैं, बट जब इससे बढ़कर बात की जाती है तो हम सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हाँ, एक नाक, 2 आँखें, दैट्स फाइन, बट हमारे फीचर बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, राइट। तो स्किनर ने यही बात की। नेक्स्ट आपका आता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या डिफिनेशन दिया है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर दोज डिफरेंसेस विच डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के माने क्या दिए हैं क्रो एंड क्रो ने? उन्होंने बताया कि जितने भी हम एक दूसरे को अलग करने के लिए जो फ़र्क होता है वो सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ। तो कितने टाइप्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम देखेंगे। ठीक है, वी हैव
6 टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका आता है फिजिकल डिफरेंसेस। ये तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे क्योंकि ये हमको सामने से दिखाई पड़ते हैं। हम अपने हाइट्स में एक दूसरे से अलग हैं, अपने वेट में एक दूसरे से अलग हैं, हमारी हेल्थ एक दूसरे से अलग है, हमारी जिस्मानी ताकतें एक दूसरे से अलग हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स आर एनर्जेटिक, अदर वीक और स्लो, है ना। तो कुछ लोग बहुत तेज़ी से अपना काम निपटाते हैं, कुछ बहुत स्लो करते हैं, ओके। सो ये बताते हैं कि आपका फिज़िकली आप एक दूसरे से अलग हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सब में नहीं होती है, और होती भी है तो अलग अलग क्वालिटी होती है। किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का कमज़ोर होता है, किसी का एवरेज होता है, राइट। सो ये सब चीज़ें इंडिविजुअल में इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस बताती है। अ स्टूडेंट ग्रैब्स न्यू आइडियाज़ क्विकली, अनदर टेक्स टाइम। जैसे स्कूल के टाइम में जब आप 5th-6th में रहे होंगे, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम था, आपकी फ्रेंड ने बहुत जल्दी करके हाथ रेज़ किया और आप नहीं कर पाए, तो ये भी इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल डिफरेंसेस। इमोशनल स्टेबिलिटी, कंट्रोल, एंजाइटी, एंथुजियाज्म, टेम्परमेंट। तो यहाँ आप अपने जज्बात के बारे में बात करेंगे। आप जज्बाती तौर पे कितना स्टेबल हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, एंथुजियाज्म कितना है आप में, टेम्परमेंट। जैसे अब आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद ये सिलसिला तोड़ दिया है सीखने का, लेकिन कुछ बहुत एंथुजियास्टिक है, उनको इस बार टेट क्रैक करना ही है, और वो लोग डेली आ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, तो ये बताता है उनका एंथुजियाज्म, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, सम स्टूडेंट्स आर काम, अदर रिएक्ट इम्पल्सिवली। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं, या बहुत सारे, हम भी एक दूसरे से रिएक्शन, एक सेम सिचुएशन में हमारे रिएक्शंस बहुत अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, कंट्रोल को दिखाते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आता है सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। सो यहाँ आप समाज में कितना एडजस्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप में कितनी अच्छी लीडरशिप है, स्किल है, ये सब बताते हैं। सो वन स्टूडेंट इज़ फ्रेंडली, अनदर प्रेफर्स आइसोलेशन। कुछ बच्चे जल्दी घुल मिल जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे बहुत अकेला रहना पसंद करते हैं। सो ये होता है सोशल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आपका आता है मॉरल एंड कैरेक्टर डिफरेंसेस। अब मॉरल एंड कैरेक्टर डिफरेंस क्या होता है? वैल्यू, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, एम्पैथी, रेस्पेक्ट, ये सब में नहीं होता। कुछ बच्चे आपको बहुत ईमानदार दिखेंगे, लाइक उनके सामने आप कोई टेक्स्ट बुक भी रख देंगे तो एग्ज़ाम के दिन वो चीटिंग नहीं करेंगे, वो बहुत ईमानदार रहेंगे। अदर्स, उनको आप जितना भी स्ट्रिक्ट रखिए, कुछ ना कुछ चांस देखकर वो चीटिंग कर लेते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको बताता है मॉरल एंड कैरेक्टर डिफरेंसेस। हम लोग अपने अखलाक और किरदार दोनों में एक दूसरे से इख्तिलाफात रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी डिफरेंसेस। व्हाट इज़ पर्सनालिटी डिफरेंसेस? कोई इंट्रोवर्ट होता है तो कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई अग्रेसिव होता है, कोई बहुत पैसिव होता है, कोई शाई होता है, कोई कॉन्फिडेंट होता है। तो यही है पर्सनालिटी डिफरेंसेस। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा पर्सनालिटी है, आप किस पर्सनालिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लाइक इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत अग्रेसिव हैं, पैसिव है, शाई हैं या कॉन्फिडेंट, ठीक। नेक्स्ट आपके कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? अब हमने जान लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हमने ये भी देख लिया कि किस टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रीज़न क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल का मतलब जो आपके तवारुस से आता है,
हेरिडिटरी से आता है, राइट। एक्सटर्नल होता है आपका एनवायरनमेंट, आपके माहौल से जो आता है, ठीक। सो इंटरनल हेरिडिटरी फर्स्ट है। हेरिडिटरी जेनेटिक ट्रेट्स, यानी आपकी डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है आप उस वजह से अलग हैं। नेक्स्ट आपका नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, आपकी दिमाग में जो सिस्टम बना हुआ है ना, उसकी वजह से भी शायद आप एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। नेक्स्ट थिंग आपका फिज़िकल हेल्थ, आपकी क्या कहेंगे मिजाज या तबीयत की वजह से, आपके जिस्मानी सेहत की वजह से। नेक्स्ट आता है आपका इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये भी आपका इंटेलिजेंस भी आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपका टेम्परमेंट भी आपको दूसरे से अलग बनाता है। नाउ नेक्स्ट कम टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स या कॉजेज़। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, हम सब के फैमिलीज़ में अलग अलग कल्चर्स चलते हैं, तो हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। आपका स्कूल का माहौल भी अलग होता है, आपके स्कूल के माहौल के मुताबिक आप शायद कुछ बच्चों से या दूसरे स्कूल के बच्चों से डिफरेंट हैं। पीयर इन्फ्लुएंस, आपकी सहबतें, आप अच्छी सोहबत में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप में अच्छे क्वालिटीज़ डेवलप होंगे, बुरी सोहबत में रहेंगे तो बुरी डेवलप होंगे, तो ये आपका पीयर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप देखेंगे अमीर लोगों के रहने सहने का ढंग अलग होता है, गरीब लोगों का अलग होता है, एवरेज लोगों का अलग होता है, तो ये बताता है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका कल्चर एंड ट्रेडिशन की वजह से। इंडिया में तो आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, कई सारे ट्रेडिशंस हैं, कई सारे कल्चर्स हैं, है ना। तो इनकी बिना पर भी हम एक दूसरे से इख्तिलाफात रखते हैं, यानी डिफरेंसेस रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट हेरिडिटरी प्रोवाइड्स द पोटेंशियल एनवायरमेंट शेप्स इट्स डेवलपमेंट। ओके, हेरिडिटरी की वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है टेट में, तो प्लीज़ गौर से सुनिए। हेरिडिटरी आपका पोटेंशियल बनाता है, यानी आपका इंटेलिजेंस, आपका टेम्परमेंट, और क्या है आपका सेहत, ओके, आपका नर्वस सिस्टम कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना वीक हो सकता है, ये सारी पोटेंशियलिटीज़ आपको अपनी हेरिडिटरी की वजह से मिलेगी। एनवायरनमेंट क्या करेगा, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहेंगे आपकी उस काबिलियत को या तो निखारा जाएगा या बर्बाद किया जाएगा। अगर अच्छा एनवायरनमेंट है तो निखारा जाएगा, आप गलत माहौल में हैं तो बिल्कुल आप तबाह हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ द एनवायरनमेंट शेप्स इट्स डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट वी हैव हेरिडिटरी का रोल क्या होता है। हेरिडिटरी डिटरमाइंस पोटेंशियल, फिजिकल ट्रेट्स, इंटेलिजेंस, टैलेंट। तो हेरिडिटरी आप जैसे दिखाई देते हैं, आपके फीचर्स जो भी हैं, आप का रंग जो भी है, आपका हाइट जो भी है, ये सारी चीज़ें आपकी हेरिडिटरी डिसाइड करता है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये भी आपका हेरिडिटरी डिसाइड करता है, आपका टैलेंट भी हेरिडिटरी डिसाइड करता है। बट एनवायरनमेंट क्या करेगा, एनवायरनमेंट डिटरमाइंस अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। यानी अगर आप एक अच्छे माहौल में हैं, मीन्स अ टैलेंटेड चाइल्ड इम्प्रूव्स ओनली इन अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट। अगर एक टैलेंटेड स्टूडेंट को एक तबाहकुन माहौल में रखा जाएगा तो वो डेवलप नहीं होगा। वही इंटेलिजेंट चाइल्ड को या टैलेंटेड चाइल्ड को आप एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट में, मुस्बत एनवायरनमेंट में रखेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे, तो डेफिनेटली उसको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, राइट। सो अब हमारा कंक्लूजन क्या बनता है, बोथ हेरिडेटरी एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्ट कंटिन्यूसली टू शेप द इंडिविजुअल। तो हम किससे बने हुए हैं, हम अपनी हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन है, ओके। सो अब इस बिना पर हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, टीचर क्या करेंगी, टीचर बच्चे के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस रेडी करेंगे। इंस्ट्रक्शंस यानी टीचिंग मेथड्स तैयार करेंगे, अपना लेसन उस तरीके से बनाएंगे, और वो रिजिड नहीं रहेगा, बिल्कुल उस पर सख्ती से फॉलो नहीं किया जाएगा। चाहे कुछ हो जाए, बच्चे को समझ आए नहीं आए,
मैं यही फॉलो करूँगी, ऐसे नहीं। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, आप उसको चेंज करेंगे। अगर ज़रूरत लगी आपको कि बच्चे को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरे मेथड पे जा सकती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज यूज़ फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिमीडियल टीचिंग। जब आपको लगे कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्लो हैं, आप उनको स्पेशल एक्टिविटीज़ करके रिमीडियल टीचिंग में उनके बिहेवियर को ठीक करेंगे, यानी उनको कुछ सिखाएंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपको पता करना है किन बच्चों में क्या सलाहियतें हैं, तो आप एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उस टेस्ट को बोलेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। यानी ये टेस्ट का पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है, बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जांचना। ठीक। नेक्स्ट आपका आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन? रिकग्नाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। किसको आप अकोमोडेट करेंगे स्कूल में, किसको, यानी उनकी सलाहियतों को पहचानेंगे। जो बच्चों के पास स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं, यानी हैंडीकैप है, डिजेबल है, ये सब चिल्ड्रन को। नेक्स्ट, ग्रुप वर्क एंड प्योर लर्निंग। व्हाट इज़ ग्रुप वर्क? कोऑपरेशन। आप जब किसी के साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, राइट, दैट इज़ कोऑपरेशन। क्यों करना है? क्योंकि आपकी क्लास में सब एक जैसे बच्चे नहीं हैं, सब अलग अलग बच्चे हैं एंड सबको एक दूसरे के साथ हम आहंगी होना ज़रूरी है, राइट। तो कोऑपरेशन सिखाएगा। नेक्स्ट, मोटिवेशन एंड गाइडेंस। प्रॉपर काउंसलिंग फॉर इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट। बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देंगे आप, मोटिवेट करेंगे। किसी काम में बच्चा पीछा हो रहा है तो आप उनको इनकरेज करेंगे, आप उनको बताएंगे कि आप ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसे कीजिए, गाइड करिए, राइट। नेक्स्ट थिंग है इवैल्यूएशन। लास्ट है आपका इवैल्यूएशन। सो यूज़ मल्टीपल फॉर्म्स। कोई भी आप अलग अलग तरीके का इवैल्यूएट कर सकते हैं, चाहे आप ओरल कीजिए या रिटर्न कीजिए या उनको प्रोजेक्ट दीजिए। कोई एक ही पक्का फॉलो करना है ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन यूज़ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन। ओके। सो टेड एप्लीकेशन एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखिए, अ टीचर यूजेस डिफरेंट वर्कशीट फॉर फास्ट एंड स्लो लर्नर्स। सो इनको जब बच्चे के स्पीड के हिसाब से टीचर वर्कशीट्स चेंज करता होता है, तब आप क्या बोलेंगे? ये टीचर का इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है। टीचर बच्चे के हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ऑलराइट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स लर्निंग टुगेदर। बच्चे जो बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं और सब एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे, या फिर उस सिस्टम को बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट आपका आता है टीचर ऑब्जर्व्स इमोशनल इश्यूज अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। तो जब टीचर ये ऑब्ज़र्व कर रहा है बच्चों में कि बच्चों का इमोशनल इश्यूज जो भी हैं वो उनके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहे हैं, तब टीचर क्या कर रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जानकारी रखा। ओके। नेक्स्ट, ग्रुप वर्किंग मिक्सिंग एबिलिटीज़। ग्रुप वर्क मिक्सिंग एबिलिटीज़ यानी बच्चों में कोऑपरेटिव लर्निंग इनकरेज की जा रही है। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखना है, या फिर कह सकते हैं कीवर्ड्स हैं आपके लिए। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेन प्रिंसिपल या उसूल है। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। कोई दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक। हेरिडेटरी प्लस एनवायरनमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। आप किससे बने हैं? हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट, यानी आपकी नशोनुमा और आपका डेवलपमेंट जो है हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट की वजह से ही होता है। इट इज़ द टीचर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अडेप्ट टीचिंग टू लर्नर्स, नॉट वाइस वर्सा। ओके, यानी टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अडेप्ट टीचिंग टू लर्नर्स। ओके, लर्नर टू टीचिंग नहीं है, राइट। तो उल्टा नहीं हो जा सकता आपका। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लर्नर को सिखाने की ज़िम्मेदारी उठाएं।
ओके, नेक्स्ट थिंग आता है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ इक्वल टू सेम ट्रीटमेंट, यानी जब आप बच्चों को इक्वल ट्रीट करेंगे, सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे, तब आप कह सकते हैं कि आपने सबको सेम ट्रीटमेंट दिया है। ठीक, तो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर लेक्चर। इसी के साथ आज हम टेट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या सीखने को मिला, हम चेक करेंगे आपने क्या सीखा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एम्फसाइजेस। सो क्या एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल डिफरेंस? एवरी लर्नर इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। Learners differ in intelligence and ability. Yes, this is the correct answer. Right? Next आपका आता है the statement no two individuals are exactly alike relates to, obviously the correct answer will be the B because it is individual differences. A teacher provides different levels of exercises to students according to their ability. This represents, ये क्या बताता है? जब टीचर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सरसाइजेज देगा स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ये बोलेंगे। अभी हमने देखा जब टीचर अपने इंस्ट्रक्शंस बच्चों के हिसाब से चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल हेरिडिटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल, एनवायरमेंट डेवलप्स इट, मीन्स बोथ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, है ना। तो एनवायरमेंट अलोन डिटरमाइंस इंटेलिजेंट, सो ये सब नहीं है आंसर, वे ए विल बी द करेक्ट वन। फिफ्थ क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज इंटेलिजेंट बट शाई टू पार्टिसिपेट, दिस शोज, ये बच्चे का इमोशनल सोशल डिफरेंस बताता है। ओके, तो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। चलिए, सो याद रखिए क्लासरूम में हर स्टूडेंट एक यूनिक लर्नर है। अगर टीचर ये समझ जाए तो लर्निंग ऑटोमेटिक एंगेजिंग हो जाती है। और टेट में इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वीनस एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कॉन्सेप्ट के साथ उसका टेट बेस्ड एप्लीकेशन भी मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।